हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं ज्ञान की तलवार, शिल प्रपात की स्मॉल बुक है, तो उसमें स्टोरीज हमें पढ़नी है, राइट? जी माता जी। तो एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाम्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। दक्षिणा एकादशी की हरि हरि। तो कल जो है वो षटतिला एकादशी, और ये बहुत ही पावरफुल एकादशी होती है। इसकी जो स्टोरी है हमने प्योर एसोसिएशन में डाली थी, आप जरूर सुनिएगा। और आई रिक्वेस्ट गोलोकेश्वरी माता जी थोड़ा ग्रुप पे ना स्टोरी लेके डाल दिया कीजिए जो दिन की एकादशी का रहता है। जी माता जी। उससे लाइक एंड कमेंट्स के लिए हमें थोड़ा मिल जाएगा, ओपिनियन मिल जाएगी, सुधार कर सकते। आप सुनिएगा कथा, इज वेरी ऑस्पिशियस, और भगवान को तिल चढ़ाया जाता है उस दिन, उससे भगवान काफी प्रसन्न होते हैं। तिल के लड्डू होते हैं, तिल की पट्टियां होती है ना। जी माता जी। सब किया जाता है, तिल के दिन दान दिया जाता है टेम्पल में। तो इस तरह से हम, तो आइए पढ़ते हैं। लेसन का नाम क्या? भौतिक जगत के दावानल को बुझाना। भौतिक जगत की दावानल को बुझाना, ठीक है। पढ़ना शुरू करें। जी माता। कोटि जन्मे ब्रह्म ज्ञाने ये नए एई कहे नामाभासे से मुक्ति होए। हो सकता है कि करोड़ों जन्मों के बाद ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण होने पर भी मनुष्य को मुक्ति ना मिले। वह व्यक्ति कहता है कि पवित्र नाम के आभास मात्र से इसे प्राप्त किया जा सकता है। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 3.114। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता हिरण्य मजूमदार तथा चाचा गोवर्धन मजूमदार सप्तग्राम के चंद्रपुर नामक प्राचीन गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। इनके एक ब्राह्मण कर्मचारी गोपाल चक्रवर्ती वैष्णव संत श्रीला हरिदास ठाकुर से शास्त्रों पर वाद विवाद करने लगे। यह ब्राह्मण भौतिक ज्ञानी था और ये वैष्णव संत भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन के परम अधिकारी थे। ब्राह्मण ने श्रीला हरिदास से पूछा कि अनुभूति की किस अवस्था में प्राप्त की जाती है, कि अनुभूति की किस अवस्था में मुक्ति प्राप्त की जाती है। श्रीला हरिदास ने शास्त्रों से अनेक उपयुक्त श्लोक उद्धृत करते हुए बताया कि जिस तरह चोर, भूत, प्रेत विचरण करने वालों के बारे में भय सूर्योदय की पहली किरण के दिखते ही छूमंतर हो जाता है, उसी तरह शुद्ध नाम के बहुत पहले ही नामाभास अवस्था में, जो कि पवित्र नाम के कीर्तन की अनर्थ निवृत्ति की अवस्था है, सभी पाप और अपराध मिट जाते हैं और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। एक नाम मुक्त उन्नत वैष्णव ही शुद्ध भगवान नाम का उच्चारण कर सकता है और सर्वोच्च अनुभूति यानी विशुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। मिथ्यावाद में लिप्त वह ज्ञानी ब्राह्मण हरिदास ठाकुर के उपदेशों की गहराई नहीं जान सका तथा उसने उनका अपमान कर दिया। मूर्ख ब्राह्मण ने पवित्र नाम की महिमा के विषय में अपनी व्याख्या लादनी चाहिए और उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हरिदास ठाकुर एक भावुक भक्त हैं। उसने सबके सामने अशिष्टता पूर्वक हरिदास ठाकुर को सार्वजनिक रूप से डांटा और उनकी व्याख्या तथा चरित्र का मजाक उड़ाया। समझने की कोशिश करते हैं। हरि नाम, हरे कृष्ण जो महामंत्र है, ये ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें कलयुग के लिए दिया है तो कलयुग में उन्होंने प्रकट किया, या हरे कृष्ण महामंत्र को बहुत लोग कहते हैं ना कि इसको पहले राम 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 से शुरू था, फिर इसको चैतन्य महाप्रभु ने हरे से शुरू किया, उसको एडिट किया। लेकिन ऐसा ये सब बातें जो है वो ठीक है, शास्त्र उन्मुख नहीं। नारदीय पुराण में और भी अनेक ग्रंथों में एज इट इज हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई एडिक्शन नहीं है, केवल चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रेजेंट किया कि गोलोक में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो होता है, तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो माधुर्य रस में श्रेष्ठतम जो रस है, माधुर्य रस में नाम, तो वो जो हरि नाम जो है वो माधुर्य रस में हरे कृष्ण महामंत्र है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको चैंट करने वाला व्यक्ति जो है ये गोलोक धाम हो जाता है। तो मंत्र का मतलब होता है कि मंत्र जो है वो मन को तारता है, और हर मंत्र का डेस्टिनेशन होता है ना। जैसे कि आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलेंगे, या दुर्गा देवी के बहुत से मंत्र हैं, गणेश के बहुत से मंत्र हैं, और भी बहुत भूत पिशाच बहुत से मंत्र हैं। तो जिसकी उपासना आप करेंगे आप उसी गंतव्य को प्राप्त होंगे। तो जैसे हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा कि कैतव धर्म का परित्याग किया, यानी जो चीटिंग रिलीजन है, जो कि जीव को सकाम कर्म में बांध के रखता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से बांध के रखता है, इस चीटिंग रिलीजन से भक्तों को हटाकर उनके रियल जो आइडेंटिटी है उसमें एस्टैब्लिश करना श्रीमद् भागवतम में का कार्य है ना। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो कहता है कि मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है कृष्ण प्रेम, यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं। तो गोलोक धाम को जाने के लिए हमें जिस मंत्र की आवश्यकता है वो हरे कृष्ण महामंत्र है, और ये हरे के ऐसे ही मंत्र है, ऐसा नहीं कोई एडिक्शन चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि जो हरि नाम है ये भी कई तरह के होते हैं, है ना। जैसे होते हैं कि सामान्य होता है, गॉड होता है ना, लेकिन एक होता है माधुर्य नाम। तो सामान्य में जैसे कि परमात्मा, परमेश्वर, ऐसे नाम भगवान के लिए लोग प्रे करते हैं या मंत्र बोलते हैं, है ना। लेकिन जब गॉड नाम आता है तो उसमें जैसे भगवान का स्पेसिफिक नाम लेते हैं, है ना। उसमें लेते हैं जैसे कि विष्णु, है ना, महाविष्णु, कारुण्यक्षय विष्णु, ऐसे करके भगवान के कई नाम जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन जो माधुर्य रस है, माधुर्य रस में जो होता है, जो कि जीव को भगवत धाम यानी गोलोक धाम प्रदान करता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग से प्राप्त होता है। तो नाम भी कई तरह के होते हैं और उनकी अलग अलग डेस्टिनेशन होती है। तो हरि नाम जो है ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, माधुर्य रस का मंत्र है, और जीव को सर्वोत्कृष्ट अवस्था प्रदान करता है। इसमें जीव अपना स्वरूप, भगवान के साथ संबंध सब जो है स्पष्ट हो जाता है केवल हरि नाम जप करके। भगवान के बारे में जीव जो है स्पष्टतः जानकारी प्राप्त करता है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान की अंग भंगिमा ऐसी है, भगवान की ये लीला है, ये राधा है, ये यशोदा है, भगवान के गोप बाल है ना। ये सारा कुछ खाली हरि नाम जब हम चैन करते हैं तो धीरे धीरे प्रकट होता है। तो हमने पढ़ा हरि नाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हरि नाम की अवस्थाएं। तो जनरली हरि नाम जो है 3 स्टेजेस में होता है। तो फर्स्ट स्टेज होती है अपराध युक्त नाम, यानी जब हम 10 नाम अपराध करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, भगवान के नाम को और देवी देवताओं के नाम को समान समझते रहते हैं, या गुरु की अवज्ञा करते रहते हैं, है ना, या सकाम कर्म के समान समझते हैं, या हमको ये समझ में आएगा कि हरि नाम से सारे पाप निकल जाएंगे, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पाप कर लेते हैं फिर हरि नाम करते हैं, है ना। तो नाम के बल पर पाप करना, ऐसे बहुत से सकाम कर्म समझना हरि नाम को, है ना। और श्रद्धालु को उपदेश देना, ध्यान से जप करना। तो ये सब जो 10 नाम अपराध दिए गए हैं, अपराध युक्त नाम करना, मतलब अपराध हो रहे हैं लेकिन वो चैंटिंग करना है। फिर सेकेंड स्टेज होता है नामाभास। नामाभास में व्यक्ति जो है 10 नाम अपराध पर नियंत्रण प्रमोद करके बचते हुए हरि नाम करता है, लेकिन अभी शुद्ध अवस्था नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है श्रीमद् भागवतम में चिंतामणि में भी, कि जैसे सूरज जब निकलता है तो किरणें पहले दिखाई देती हैं। आप लोगों ने देखा है सूरज उगते हुए? जी है ना।
तो क्या देखते हैं कि पहले जैसे सूरज थोड़ी सीधे दिखाई देता है, सबसे पहले उसकी किरणें दिखाई देती है ना, उजाला हो जाता है ना। उसके बाद जब बरसात के सूर्य निकलते हैं, सामने सूर्य को देख सकते हैं। तो यानी शुद्ध नाम बस प्रकट होने वाला है, लेकिन उसकी जो प्रथम अवस्था होती है वो नामाभास की अवस्था होती है। अरे शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन नामाभास में भी जीव को बहुत से बेनिफिट प्राप्त होते हैं। वो नाम जप करते समय हम जो भी इच्छाएं रख रहे हैं वो सब पूरी कर देते हैं हरि नाम जप, है ना। ऐसे बहुत से बेनिफिट मुझे नामाभास के स्टेज पर, वो नामाभास के स्टेज पर जो जीव को बेनिफिट प्राप्त होता है वो बड़े से बड़े, जैसे मैंने लिखा ना कि अनेक जो मुक्त कामी है उनको भी वो चीजें प्राप्त नहीं। तो जनरली लोग हरि नाम को सोचते हैं कि क्या हरि नाम के चलते से इतना लाभ हो सकता है, इतना कुछ मिल सकता है, कहीं डाउट तो नहीं, या बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताया गया है किसी महिमा बताने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एक घटना के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से जो रघुनाथ दास स्वामी के साथ जो थे उनके रिलेशन में उन्होंने कैसे एक सवाल पूछा, और जब हरिदास ठाकुर ने बताया कि मुक्ति से भी बढ़कर कैसे हरि नाम है ना, तो हमें समझ आएगा मुक्ति होता क्या है। तो जैसे हम पढ़ते हैं 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मनुष्य जीवन को ठीक से चलाने के लिए वर्णाश्रम सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें कि हमें क्या प्राप्त होता है कि जीव जो है कुछ धर्म का पालन करे, है ना, धर्म का पालन करते हुए काम की तरफ रहे, है ना। तो अगर वो धर्म से युक्त होकर काम करता है तो क्या होता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मुक्ति जो होती है उसमें जीव जो है ये समझ जाता है कि ये जगह जो है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये दुखालय, वो शरीर नहीं आत्मा है ना। और भगवान के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है कि वो भगवान कॉन्सेप्ट में मिले, ऐसे जरूरी नहीं होता है ना। या जीव जो है मुक्ति प्राप्त करता है लेकिन भगवान से प्रेम प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे मुक्ति क्या होती है, 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सामीप्य, सारिष्ट, सानिध्य, है ना। तो ये जो मुक्तियां होती हैं जीव की, इसमें जो सामीप्य मुक्ति है ये भक्त लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि किसी भी मुक्ति जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए एक राजा है और उसके समान सारूप्य रूप प्राप्त हो जाए, तो उनके समान रूप प्राप्त कर लेने से क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रेम तो नहीं प्राप्त होगा ना। आप समझ रहे हैं? हरे कृष्ण। जी माता जी। है ना, कि अगर मान लीजिए आपको कृष्ण की तरह खूब सुंदर रूप प्राप्त हो गया तो आप कृष्ण थोड़ी बन जाएंगे। जी माता जी। क्योंकि भगवान तो भगवान ही होते हैं। हमारा जो स्वरूप है दास दासानुदास, वो कहाँ डेवलप हुआ, सारूप्य मुक्ति से, है ना। वैकुंठ में देखिए जितने भी हमने पढ़ा, अजामिल को जब लेने के लिए आते हैं दूत, तो कैसे होते विष्णु की समान ही दिखाई देते, चतुर्भुज रूप में, सुंदर, जाज्वल्यमान, उनके चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है, वो भी उसी तरह मुकुट धारण करते हैं, है ना। स्वर्णों से उनके शरीर से आभा निकलती रहती है, वो बिल्कुल विष्णु की तरह ही दिखते हैं। तो क्या वो विष्णु हो जाएंगे? नो माता जी। मुक्ति अगर प्राप्त कर भी लिया तो कृष्ण प्रेम तो नहीं प्राप्त किया ना। और कृष्ण प्रेम अगर जीव ने नहीं प्राप्त किया तो इसका मतलब उसने अपना ओरिजिनल स्वरूप प्राप्त नहीं किया, है ना। तो मुक्ति कहाँ हुई उस मुक्ति? जी। तो पंचम मुक्ति के बारे में लोगों को नहीं पता, पंचम पुरुषार्थ के बारे में लोगों को नहीं पता, वो है कृष्ण प्रेम। तो उसके नॉलेज के अभाव में लोग जो है मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लोग मुक्ति की बात करते हैं। तो मुक्ति में भगवान के समान रूप प्राप्त हो जाना, भगवान के सामने ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना, भगवान का सानिध्य प्राप्त होना। बहुत से लोग कहते हैं भगवान में जाके मिल जाते हैं, है ना। सायुज्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति में भी 2 तरह की मुक्ति होती है। एक तो होता है भगवान में जाके मिल जाना, जैसे प्रकाश में जाके मिल जाना, जैसे भगवान की आभा है उसमें मिलना। दूसरी तरह की मुक्ति भगवान के शरीर में प्रवेश करना, ये उससे भी खतरनाक होता है ना, उससे भी खतरनाक होता है। क्यों होता है ये खतरनाक?
मुक्ति में क्या ऐसा दिक्कत है भाई? भगवान के पास चले गए, सानिध्य हो गया, या भगवान के सामने ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, या भगवान के समान रूप प्राप्त हो गया, तो अच्छी बात है ना। हम तो भगवान के पास ही तो हैं, या भगवान में जाके मिल जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हम जो अपना ओरिजिनल धर्म है सेवा करना, नहीं कर पाएंगे। जीव जब भगवान के शरीर में जबरदस्ती जब प्रवेश करता है तो उसमें क्या करता है? भगवान की इच्छा नहीं है और आप किसी के शरीर में प्रवेश करें, तो शास्त्र में एग्जाम्पल दिया क्या है कि एक स्त्री जो है अगर पुत्र उत्पन्न करती है, तो जब छोटा पुत्र होता है तो कोई बात नहीं, उसके सामने कोई भी अवस्था में रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पुत्र बड़ा हो जाए और अपनी माँ के योनि में वापस जाना चाहे, है ना, 20 साल का लड़का है, माँ मुझे आपकी योनि में वापस जाना है, ऐसा अशिष्ट व्यवहार माना जाता है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बताए गए हैं कि जो सारिष्ट मुक्ति होती है और सामीप्य मुक्ति, बाकी मुक्ति को तो भक्त लोग चलो ठीक मान भी लेते हैं, लेकिन जो सामीप्य मुक्ति होती है उसको भक्त लोग नरक के तुल्य, कि जीव अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता, अपना सेवा ही खत्म कर देता। और भगवान रियलाइजेशन में जो सबसे सुंदर चीज होती है और जो आनंद होता है वो सेवा का तो आनंद होता है। आप सोचिए, राधा रानी जो है टॉप मोस्ट व्यक्ति है जो कृष्ण की एकदम उनकी अनुकूल सेवा करती है। तो वो कृष्ण हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने सारी चीजों को उत्पन्न किया, मैंने सब कुछ को क्रिएशन किया, लेकिन मेरी सेवा करके ये मुझसे ज्यादा आनंद कैसे प्राप्त करती है? इस आनंद को आस्वादन करने भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार। सोचिए, इतना भगवान को लगता था कि ऐसा कौन सा आनंद है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये है गोपी भाव, सर्वश्रेष्ठ आनंद। तो गोपी भाव में होता क्या? गोपियां भगवान की सेवा करती हैं, तब तो उनको आनंद मिलता है। तो जीव का स्वभाव है, श्री प्रभुपाद भागवत गीता में लिखते हैं कि जीव का धर्म है सेवा करना, लेकिन जब वो अपना धर्म नहीं निभाता, जाके भगवान में वर्ग हो जाता है, तो जीव क्या करता है? ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। आप आंखों को कितने देर तक रोक सकते कि ना देखें, है ना? आंखों का धर्म है देखना, है ना? जी माता जी। हाँ, तो जीव को मान लीजिए भगवान जाके मिलेगा तो उसने कोई सेवा नहीं की तो आनंद नहीं प्राप्त होता है, आनंद मिसिंग होता है। इसलिए मुक्ति में एकदम मुक्ति तुच्छ लगती है भक्तों को। मुक्ति नहीं चाहते, वो भगवान की सेवा चाहते हैं। भगवान की सेवा से उनको आनंद प्राप्त होता है, प्रेममयी सेवा भगवान की लगता है। और भगवान की प्रेममयी सेवा में अगर दुख प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी भक्त बहुत 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 आनंदित है कि सेवा से जो आनंद प्राप्त होता है यही जीव का धर्म है। वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। इसलिए भगवान रियलाइजेशन में आनंद रहता है, और ये परमात्मा रियलाइजेशन में आनंद रहता है, ब्रह्म रियलाइजेशन में आनंद लेता है, लेकिन उस भगवान रियलाइजेशन में जो आनंद रहता है। अब सोचिए, श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया है, इस्कॉन में कितने लोग हैं? कोई पैसा, बहुत कम लोगों को सैलरी को रखा जाता है, लेकिन जनरली ज्यादातर लोग बिना पैसे के इतना काम करते हैं, ही सेवा करते हैं। सुबह 4 बजे आके आके सेवा करते हैं, तो कुछ तो आनंद मिलता होगा ना। यहाँ सैलरी देने पर भी लोग ढंग से काम नहीं करते, है ना? जी माता जी। तो भगवान की सेवा करने से जो आनंद प्राप्त होता है वो किसी तरह से नहीं प्राप्त होता, और ये जीव का वास्तविक धर्म है। तो अपने कर्तव्य से चलना, तो मुक्ति जो है बिल्कुल तुच्छ लगती है। किसके आगे? भक्ति के आगे। तो शास्त्र में से बहुत से एग्जाम्पल है, हरिदास ठाकुर ने उनके समक्ष रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। और साथ में हरिदास ठाकुर को भावुक भक्त के, ये बहुत ज्यादा भावुक है, हरिनाम जपता रहता है, इसलिए प्रमाद में आके ये हरिनाम को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है।
हरि नाम का नामाभास से ही जो होता है वो आदमी कर जाता है। नामाभास में अजामिल की कथा आती है। अजामिल ने मृत्यु के समय अपने बेटे नारायण को पुकारा था, समझ रहे, अपने बेटे नारायण को पुकारा था। लेकिन क्योंकि नारायण भगवान का नाम है, तो जो हमारा धर्म है उसके अनुसार के अंत काल में जिसका स्मरण होता है जीव उसके पास जाता है। तो अजामिल ने धीये के प्रकार नारायण का नाम उच्चारण किया तो यमदूत आए थे तो उनको विष्णु दूत देते आए, विष्णु देते उनको वैकुंठ देते। तो नाम का आभास था, उसको ये नहीं पता कि नारायण, वो इसलिए नहीं पुकारा था कि नारायण का नाम नारायण है इसलिए भगवान की भक्ति के भाव से नारायण को पुकारा, ऐसा नहीं है। आभास था, तब भी उसको परम गति प्राप्त हुई। तो अगर कोई ध्यान पूर्वक युक्ति पूर्वक ज्ञान के साथ भगवान का नाम लेगा तो कितना सुख प्राप्त होगा। आगे बढ़िए। जी माता जी। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? नहीं माता जी। इधर समझ में आ रहा है कि नामाभास से भी जीव का जो कल्याण हो सकता है वो मुक्ति से तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि भक्ति में आनंद होता है सेवा का, जो कि जीव का धर्म है। जी माता जी। तर्क प्रिय निर्विशेषवादी यह समझ नहीं पाते कि परम ब्रह्म के विज्ञान को ठीक से समझे बिना भगवान में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त दिखे तो समझना चाहिए कि उसका अज्ञान मिट गया है। हम इसकी व्याख्या भक्ति योग शीर्षक पिछले निबंध में विस्तार से कर चुके हैं। ज्ञानियों के अनुसार मनुष्य जीवन पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। उनके अनुसार ज्ञान का अर्थ है वास्तविकता को भ्रम से अलग करने की सामर्थ्य, समूल नष्ट करके तथा यह स्थापित करके कि सत्य तथा वास्तविकता भ्रम से अभिन्न है। वे भ्रम में लीन हो जाना चाहते हैं। तो यह है पूर्ण ज्ञान की उनकी परिभाषा, और इस ज्ञान को वे जन्म जन्मांतर पाना चाहते हैं। वे घोषित करते हैं कि जब ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय ये तीनों एक बन जाते हैं तो वह ज्ञान की सर्वोच्च दशा है। यह अवस्था प्राप्त होने पर अंत में ब्रह्म में लीन होकर मुक्ति प्राप्त होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुक्ति की इस दशा का वर्णन भव महादावग्नि निर्वापनम कहकर किया है, जिसका अर्थ है संसार रूपी ज्वाला का शमन। उन्होंने शास्त्रों से अनेक श्लोकों का प्रमाण देकर सिद्ध किया कि शुद्ध भक्त ईश्वर के पवित्र नामों का कीर्तन करके इस मुक्ति अवस्था को सरलता से प्राप्त कर सकता है। दुर्भाग्यवश आगे कंटिन्यू करो माता जी। अभी इसको अब पढ़ते रहिए। जी माता जी। दुर्भाग्यवश कितना पेज और है माता जी? तीन पेज है माता जी अभी। और तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ के फिर नेक्स्ट टाइम करें इसको। जी माता जी। तो ये वाला पेज कंप्लीट कर लेती हूँ माता जी मैं। पूरा पढ़। दुर्भाग्यवश ये जिद्दी निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि 4 वैदिक लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष से परे अंतिम आध्यात्मिक गंतव्य नितांत शुद्ध एवं दिव्य भगवत प्रेम है। वे भगवान के भक्तों को भावुक और अपने सिद्धांत का विरोधी मानने की गलती करते हैं। इन नितांत निर्विशेषवादियों के अतिरिक्त भक्तों का एक और समूह है जो भक्ति से भटककर दिखावे का शिकार हो चुका है। ये ठग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लीन होने के निर्विशेषवादियों के पथ का अनुसरण करते हैं। ऐसे भौतिकतावादी भावुक लोगों की गिनती भगवत भक्तों में नहीं होती। ये भी निर्विशेषवादियों की तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं, पार्षदों या साज समान की वास्तविक महिमा को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इन दिव्य विषयों को भ्रम मानते हैं। वे मनमाना व्यवहार करके जनता को भ्रमित कर देते हैं। ये भौतिकतावादी भावुक लोग श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं की
करके निर्विशेषवाद की शरण लेने का प्रयास करते हैं, किंतु उनमें निर्विशेषवादियों के पांडित्य तथा अनुशासन का अभाव रहता है। वे निर्विशेषवादियों के शास्त्र अध्ययन तथा दार्शनिक विचार विमर्श को शुष्क ज्ञान समझकर त्याग देते हैं तथा अपनी अज्ञान पूर्ण भावुकता को स्वाभाविक भक्ति समझते हैं। हो गया माता जी वाला पेज। हरे कृष्णा। इसमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो ज्ञान है वो इम्पोर्टेंट है। भगवान के बारे में जो रियलाइजेशन होता है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, जैसे मैंने भी आप लोग एक्सप्लेन किया, तो सबसे जो पूर्ण नॉलेज होता है वो भगवान रियलाइजेशन वाले व्यक्ति को होता है। क्योंकि जो भगवान रियलाइजेशन का व्यक्ति होता है उसको ये भी पता होता है कि भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है यही ब्रह्म है, और चतुर्भुज रूप में जो भगवान विष्णु के रूप में इस संसार का पालन कर रहे हैं ये भी भगवान का रूप है। लेकिन कृष्ण जो ओरिजिनल परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो जीव अपना स्वभाव भी जानता है, वो भगवान का एक अणुमात्र में अंश है और उनकी प्रेममयी सेवा करना उनका लक्ष्य है। जब वो भगवान की सेवा करता है, क्योंकि वो भगवान का है, जब वो भगवान कृष्ण की सेवा करता है, प्रेममयी सेवा करता है, तो उसको दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, यही जीव के का भगवान के साथ संबंध रहता है, यही उसका लक्ष्य है। सेटिस्फाइड होता है जीव और किसी भी वस्तु को सेटिस्फाइड। तो अगर हम ब्रह्म रियलाइजेशन तक रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर हम क्या करते हैं, भगवान के रूप को नहीं मानते या भगवान की कई गलत अवधारणाओं को बारे में जानते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी लोग रहते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो क्या सोचते हैं भक्तों को, अरे ये तो सड़क पे हरे कृष्ण महामंत्र करना है, ये तो दिन भर भावुक रहते हैं, भगवान का कीर्तन करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये लोग जो है ये तो ठीक नहीं है ना। और फिर क्या करते हैं, वो अपनी अलग अलग फिलॉसफी देते हैं और उनका जो लक्ष्य क्या होता है कि मुक्ति जो है सब कुछ है, जबकि मुक्ति में व्यक्ति जो है उसका फॉल डाउन होता है। मुक्ति में क्या होता है कि व्यक्ति जीव जब भगवान में मर्ज होने की कोशिश करता है, उसकी ओरिजिनल अवस्था नहीं है। कितने देर तक कोई व्यक्ति निष्क्रिय रहेगा? जीव का स्वभाव है सेवा करना, है ना। तो जब वो नहीं करेगा तो आर्टिफिशियल श्रेणी में रह रहा है, तो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करता, इसलिए उसका वापस फॉल डाउन होता है। और अगर कई जो ब्रह्मवादी हैं उनका फॉल डाउन नहीं भी होता, तो उसका रीजन है कि उनका फॉल डाउन नहीं होता, लेकिन वो कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर पाते। समझ रहे हैं? वो जिस अवस्था में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था में रहते हैं, लेकिन मुक्ति की अवस्था अल्टीमेट अवस्था नहीं है। उनको लगता है यही सबसे अच्छा सुख है, लेकिन इससे भी अच्छा सुख होता है, वो है भगवान रियलाइजेशन। तो ये उनकी जानकारी नहीं होती, तो अलग अलग अपने मेंटल स्पेकुलेशन लगाते हैं, भगवान की तरफ अपराध करते हैं, भगवान की गलत व्याख्याएं करते हैं, जिससे क्या होता है, लोग भ्रमित होते हैं। अब एक प्लांट है, उसको जमीन में अगर हम लगाते हैं, सनलाइट देते हैं, पानी डालते हैं, तो नेचुरल अवस्था है ना, नेचुरल अवस्था है उसको 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 बढ़ने की, और अपने आप इसमें फल लगेंगे, वो करेंगे, है ना जी माता जी। अगर हम उसको आर्टिफिशियल रूप से करने की कोशिश करें तो हम सर्वश्रेष्ठ हो सकता है वो पेड़ बड़ा हो जाए, लेकिन वो फल नहीं दे, फूल नहीं दे, लेकिन उसमें यही पेड़ है, ऐसा नहीं होता है। पेड़ में फल भी लगते हैं और फूल भी लगते हैं, तो पेड़ अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता। उसी तरह से जब हमारी चेतना जो है ब्रह्म में खाली रहती है, तो भगवान का पूर्ण रियलाइजेशन जीव अपनी पूर्ण उसमें नहीं रहता, क्योंकि जीव आर्टिफिशियल स्टेज में है, जबकि भक्ति प्राकृतिक अवस्था है। यही अवस्था है, मतलब हम जैसे मछली को आप पानी में डालिए तो सेटिस्फाइड फील करेगी ना, लेकिन आप मछली को निकाल कर भूमि पर लेके आइए, उसको सारी सुविधाएं दीजिए, उसके लिए अच्छा होगा? कितने दिन तक सर्वाइव करेगी? नो माता जी। है ना। तो उसी तरह से जीव का जो स्वभाव है वो कृष्ण का अंश है, वो
सबकी सेवा कर ले दुनिया में, लेकिन अगर जब तक वो भगवान की प्रेम में सेवा नहीं करता तब तक वो अपनी सहज स्थिति में नहीं रहता। आप लोग भी ये रियलाइजेशन करते होंगे ना कि आप पहले बहुत से मॉरल साइंस के काम करना, बहुत से योगा करना, बहुत से मेडिटेशन करना, लेकिन आप सभी हरे कृष्ण महामंत्र अभी जब चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, अभी जो शुरुआती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है एक सेटिस्फैक्शन सा फील होता है। जी माता जी। है ना? आप लोग रिलेशन पे यमुना सुंदरी ऐसा लगता है? हाँ माता जी, मतलब जैसे पहले ऐसा था कि अगर पढ़ा, मतलब मैंने ऐसा कहीं सुना था ध्यान लगाना वगैरह कहीं, तो मुझे ऐसा प्रैक्टिकल नहीं लगता था, मतलब लगता था 5 मिनट से ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, अगर हम ध्यान पूर्वक भी करें तो आराम से 2 घंटा आप चैंटिंग करते हो और आपका कंसंट्रेशन अच्छा बनता है और चैंटिंग करके सेटिस्फैक्शन फील होता है, राइट? जी माता जी। क्यों लगता है? क्योंकि मछली को अगर नहीं भी पता है तब भी अगर उसको पानी में डाल दी तो क्या लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना? जी मछली सर्वाइव करेगी ना। और उसको पानी से बाहर निकाल दी, उसको नहीं पता है, लेकिन क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? नो माता जी। जीव का स्वभाव है, सिर्फ प्राकृतिक अवस्था है, वो भगवान का अंश है, और जो भगवान की सेवा करता है उसको एक आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद उसको कहीं नहीं प्राप्त होता, उसका सर्वश्रेष्ठ आनंद। तो मान लीजिए उसको दुख मिल रहा है भौतिक जगत में, तो अगर उसको थोड़ा सा भगवान के रियलाइजेशन में लगा दिया जाए, तो थोड़ा सा मान लीजिए भक्ति ब्रह्म में थोड़ा सा आनंद मिल जाए, क्योंकि कलेश से भरा हुआ जगत है, लेकिन वो ज्यादा देर तक वो आनंद टिकता नहीं तो लोग जो है फॉल डाउन क्यों करें? अगर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, हिमालय पर चले गए, रियलाइजेशन कर लिया, फिर समाज सेवा के लिए उतर के आने की क्या जरूरत है? भक्त कभी सेवा छोड़ता है? नो माता जी। कभी कोई सेवा नहीं करता, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। ब्रह्मवादी जो परमात्मा जो रियलाइजेशन करते हैं, आंशिक रियलाइजेशन, और जीव की स्वाभाविक, इसमें क्या होता है, ये वापस आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, आप देखेंगे बहुत से संत होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वापस आते हैं। तो वो लिप्त नहीं होते, लेकिन समाज सेवा करते हैं, धार्मिक सेवा करते हैं, है ना? उसमें अपना वो सोचते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जी माता जी। तो इस तरीके से हमें ये सोचना चाहिए कि जब तक हम अपनी मछली जो है पानी में नहीं जाएगी, अगर आप मछली को कोको कोला में डालेंगे तो क्या करेगी? नहीं सर्वाइव। पानी जैसा ही है, सर्वाइव करेगी क्या? शायद अच्छा होता है ना, पेप्सी ज्यादा अच्छा होता है। माता जी। ज्यादा खुश रहेगी? नो। नहीं, जब तक उसको आप पानी में नहीं डालेंगे तब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं आए। लेकिन जो ब्रह्मवादी हैं ये नहीं समझते, वो ये सोचते हैं कि ये भक्त को भावुक कहते हैं। उनको सोचते हैं कि अरे ये तो मूर्ति पूजा करता है, अरे ये तो भोग लगाता है, क्या भगवान कुछ खाते हैं? ऐसे बहुत से वो अटकने देते हैं, और जो शास्त्र में भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया उससे विरक्त ज्ञान प्रेजेंट करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं, खुद भी अपराधी बनते हैं भगवान के प्रति और औरों को भी अपराधी बनाते हैं। और उनका जो डेस्टिनेशन है वो भी जो है क्या होता है, वो अलग। समझ में आ गया ये चीज है? यस माता जी। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे कि आप देखते हैं कि शिल प्रभुपाद के परपोर्ट में हमेशा लिखा रहता है कि कोई ब्रह्मवादी है ना, तो उसको वो क्या होता है, उसका फॉल डाउन निश्चित होता है। लेकिन जैसे शास्त्र में लिखा है कि नहीं, हर ब्रह्मवादी का फॉल डाउन नहीं होता है। कुछ लोग जो ब्रह्मवादी होते हैं वो अच्छी स्टेज में बने रहते हैं, लेकिन उनको कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होता। समझ रहे हैं? जी माता जी। उनको कृष्ण प्रेम लेकिन नहीं प्राप्त होता। तो प्रभुपाद ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि भक्तों के लिए, मतलब भक्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉल डाउन ही है। जब कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है किसी को तो उस चीज को क्या हो रहा है, फॉल डाउन ही तो है। इसलिए प्रभुपाद हमें डिस्करेज करते हैं कि हम ब्रह्मवादी की तरफ ना जाए, हम हायर टेस्ट की तरफ जाए, हम परमात्मा रियलाइजेशन में भी ना जाए, हम भगवान रियलाइजेशन में, हम कृष्ण की सेवा करें।
है ना? माता जी। और कुछ? नहीं माता जी। ठीक है, तो आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। जी ठीक है, माता जी। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। साई गौ